नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। आधुनिक भारत है, यहाँ तक पढ़ लिया अपन है, यहाँ से शुरू करते हैं। मेघना मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मेघना कार्टा किसने कहा? औरंग। मेघना कार्टा की संज्ञा दी मराठा सम्राट। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किस वर्ष में जीता? 1645 से 47। आधुनिक भारत मुगलों का पतन। ठीक। अधोलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? सादत अली खान। सादत अली खान। ठीक, सादत अली खान। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खान। अधोलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? सादत अली खान। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खान। कालकोटी की तादरी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? अंग्रेज। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की? न्यायिक सुधारों की आलोचना की किसने की? जेम्स मिल ने। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की? लॉर्ड ये है भाई साहब, रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की, यानी कि अंग्रेज ने किया ना, जेम्स मिल। स्थायी व्यवस्था के लिए जाना जाता है कॉर्नवालिस। निम्न में से कौन सा ही सम्मिलित है? लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्लो-मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेलेजली हैं चतुर्थ आंग्लो-मैसूर युद्ध। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित। बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन। निम्नलिखित में भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? निजाम अली। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की? ये है भाई साहब अली वर्दी खान। सही है, अली वर्दी खान है। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्न में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? ये नहीं था जब सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस।
गवर्नर ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था, हैदर नहीं था। वैसे नाम तो ऑप्शन से ही चल रहा है ना, हैदर अलग नाम है। सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस। अधोलिखित में किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? आत्माराम पांडुरंग। अधोलिखित में किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? अधोलिखित में किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज है, आरंभ की बात है, वो तो वही बात है, आरंभ या स्थापना। आत्माराम पांडुरंग। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। मंगल पांडे एक सिपाही था। 29 नहीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि थी दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई दादा भाई नौरोजी को। भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। 34वीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी श्रीमती एनी बेसेंट है यार, कंफ्यूज करने के लिए। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट। निम्न में किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? एम के गांधी। एम के गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी है एम के गांधी। जीके का गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी का बाल गंगाधर तिलक और पी का भीमराव अंबेडकर। एम के गांधी। अपने कौशल से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। नागपुर अधिवेशन 1920। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय था संवैधानिक प्रगति। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहली भाग की चर्चा का विषय था संवैधानिक प्रगति। मास्टरदा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? सूर्य सेन। सही है। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अवेंद्रनाथ टैगोर। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अवेंद्रनाथ टैगोर।
असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? S.C. बोस। नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22? A.C. बोस। ठीक। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? S.C. बोस। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? 1933। हरिजन साप्ताहिक। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन के JL नेहरू है, मोतीलाल नेहरू नहीं है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था? लॉर्ड इरविन। साइमन है ना, साइमन इरविन। इसमें भी है, इसमें भी है, साइमन इरविन। निम्न में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का। जो 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग अधिनियम। और पिट्स इंडिया एक्ट 84, 1773, 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। निम्नलिखित में किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? एक मिनट है ना भाई, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1833। निम्नलिखित में किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार यानी याकुशक्ति दे दी कि ये है ना मद्रास और बम्बई का, ये इसके अंडर में रहेंगे। तो वह कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बम्बई के ऊपर स्थापित कर दिया। सत्रह सौ 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? शिक्षा। 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है ना, किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? शिक्षा में आया था। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? मगनलाल गांधी। उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। निम्न में कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया? नाइट। आजाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया?
सुभाष चंद्र बोस नहीं, रास बिहारी बोस ने। यार मोहन सिंह ने किया था। बात आ रही है गठन की। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था मोहन सिंह ने 1942 में। फिर बने थे कौन? रास बिहारी बोस, फिर रास बिहारी बोस, फिर सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह 1942 में। ये नहीं है, क्रम बता रहा हूँ। मोहन सिंह के बाद में रास बिहारी बोस अध्यक्ष, फिर सुभाष चंद्र बोस। एल्बर्ट बेल विवाद किसके शासन के दौरान? एल्बर्ट, ये है लिटन रिपन मैच हुए दौरान हुआ। रिपन सही आदमी है। भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता किस तिथि को हस्ताक्षर किया? भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता किस तिथि को हस्ताक्षर किया? 29 नवंबर 1947। अच्छा, भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद की जो निजाम है ना, जो पाकिस्तान में मिलवा की कोशिश कर रही, ने विराम समझौता किस तिथि को हस्ताक्षरित किया? 29 नवंबर 1947। शानदार क्वेश्चन। 29 नवंबर 1947। जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया? 16 दिसंबर 1971 को मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया। मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किसने किया था? जनरल नियाजी। ये कौन थे? पाकिस्तान के। 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जब यार या कुआ पान पावे देख, सीधी बात यह है। जब या में SP सिन्हा है, जबकि फजल अली है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू है, KM पनिकर है। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नहीं था। SP सिन्हा नहीं था। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पनिकर। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण समय में मेसंग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? मेसंग। कर्टियस। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मेसंग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? कर्टियस। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ प्रकार प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है? 18। पांडिचेरी की स्थापना की? नहीं, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। केवल डुप्ले हेनरी, फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी की स्थापना की मार्टिन ने। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? JP दी कैवलहंसो। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 की बात है साहब, भारत की ओर किसे भेजा था? JP
दी केविल हंसो। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन पुर्तगाल के राजा ने मई 1483 भारत की ओर किसे भेजा था? जेपीडी केविल हंसो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में सही है। जेपीडी केविल हंसो। पांडिचेरी की स्थापना डुप्ले आ रहा है बार बार, फ्रांसिस मार्टिन है। अर्थशास्त्र में कितनी तीसरा था? 18। किसने पूर्वी पाकिस्तान की एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया। ये है भाई साहब, इसमें आंसर क्या है? आंसर नहीं है यार इसमें यार। इंदिरा गांधी तो होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। शेख खालिदा जिया, काजी नसरुल इस्लाम, ठीक है तो बी है या डी है? बी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा 2012। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा 2012। इतिहास बी। शेख मुजीबुर रहमान। अध्यायवार व्याख्यात्मक प्रश्न पर प्राचीन भारत प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक। अब अलग चैप्टर आ रहा है, अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र प्राचीन भारत प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक है। हस्तकोटाकार उपकरण निम्नलिखित में किस विधि का उपकरण था? बी बाईफेशियल। बाईफेशियल। हस्तकोटाकार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? हस्त, दोनों विधियों से। नहीं, बाईफेशियल है भाई, बाईफेशियल। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था पुनर्भू। वैसे नाम से पता चल रहा है ना, पुनर्भू। परिणीता, परिग्रहिता, नहीं, पुनर्भू। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु होना चाहिए निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, नहीं, हाँ, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति। मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति। सैंधव सभ्यता अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? मिट्टी के रथ का नमूना मोहनजोदड़ो। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का भाई साहब मोहनजोदड़ो से मिला है। अधोलिखित में सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है। चन्नू नहीं, राखीगढ़ी। अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? मिट्टी के रथ का नमूना मोहनजोदड़ो। सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है राखीगढ़ी। महानगर माना जाता है राखीगढ़ी।
राखी गढ़ी है, सैंदवपुरा स्थल। महानगर भी था भाई राखी गढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? चन्हुदड़ो। अधोलिखित में से सैंदवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? राखी गढ़ी। अधोलिखित में से सैंदवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? अधोलिखित में सैंदवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? राखी गढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? सतका कोट, कोटदीची, बालाकोट। चन्हुदड़ो। मिला तो इनसे भी होएगा, मिलने को तो इनसे भी प्राप्त हुए होंगे, लेकिन निर्माण की बात आ रही है तो चन्हुदड़ो का नाम आ रहा है। और पूरा स्थल महानगर माना जाता था? राखी गढ़ी। टी। मिट्टी के रथ का नमूना मोहनजोदड़ो। ठीक है, एकदम शानदार झकास क्वेश्चन है भाई साहब। मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है कौन? चन्हुदड़ो। निम्न में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास, राजतंत्र। नगरीय योजना सही है। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन देमाबाद निधि में सम्मिलित है? जब बैल, हाथी, गैंडा, दो घोड़ों का रथ। ये नहीं भैया, ये है स्मृति। हाथी, गैंडा, भैंस और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। हाथी। क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आएंगे कतई। कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार है ना, बैल, हाथी, गैंडा, दो घोड़ों का रथ। घोड़ा, हाथी और घोड़ा, हाथी, दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। हाथी, गैंडा, भैंस है ना, और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। ये सही है। वैदिक सप्ताह। मेरु, हाँ, मेरु ब्रह्मांडी की संबंध है? मेरु ब्रह्मांडी की हंगा देते हैं, चल। मेरु। मेरु ब्रह्मांड की संबंध है बौद्ध धर्म से। ऋग्वेद में घोड़े का कितने बार उल्लेख हुआ है? ये हुआ है कोनी भाई पतो, डिलीट है। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? सतपथ पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। सतपथ का ऋग नहीं, यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद। ठीक है। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? हिरण्यकार। यजुर्वेद। प्रसन्नजीत कहाँ का राजा था? प्रसन्नजीत कौशल
हाँ कौशल सही है। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का। सर्वोत्तम किस ग्रंथ में हिरण्यकार मिलता है? यजुर्वेद। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण। डिलीट कर दिया है ना। बोनस है। मेरु ब्रह्मांड की संबंध है बौद्ध धर्म से। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? यूनानी अनुयायी। जब तो को बात बताऊं या मैं है हेलिडोरस करें क्या? हाँ हेलियोडोरस। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? सिद्धार्थ का। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद जैन धर्म। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का। अनेकांतवाद समझ रहा है ना? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद वार्ड दस अनेकांत। जब यार तो को बात बताऊं जैन धर्म है अनेकांतवाद। चल ठीक। जैन धर्म। निम्न में से किसे अर्थफलक संबंधित है? बी श्वेतांबर। निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? अर्थफलक मतलब धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर है भाई इसमें। अर्थफलक संबंधित श्वेतांबर। अधोलिखित में से कौन योग सूत्र के योग सूत्र पंतजलि हाँ पंतजलि सही है। योग सूत्र। घोषित राम कहाँ स्थित है? नहीं पता भाई। घोषित राम कौशाम्बी में। कौशाम्बी। योग सूत्र की रचयिता पंतजलि। फिर अर्थफलक। अर्थफलक का मतलब है श्वेतांबर। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ये जैन धर्म आ गया है ना। लुम्बिनी सिद्धार्थ और ज्ञात यूनानी ये हेलियोडोरस। मंडल मौर्य युग है। मंडल सिद्धांत में बीजिगिणु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है। मंडल सिद्धांत में बीजिगिणु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है। वाणिश्रय ग्राह है। निम्नलिखित में विदेशी राज्यों में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? टोलमी, एंटियोकस, मगस, डेरियस। टोलमी फिलाडेल्फियस। सी कर रहा हूँ मैं। चले हमें डी है। ये है। ये समकालीन नहीं था। जबकि एंटियोकस, थियोस, टोलमी, फिलाडेल्फस, मगस ये नहीं था समकालीन। अशोक का सरेकून अभिलेख स्थित है कंधार में। सरेकून अभिलेख स्थित है कंधार अफगानिस्तान में शायद। कंधार में। मौर्योत्तर एवं संगम युग। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ये संगम साहित्य लिखा गया तमिल। हाँ तमिल। संगम युग में प्रमुख समुद्र पतन बंदरगाह था। पुहार कर देते हैं। चल ये क्वेश्चन अभी आया भी है। चतुर्भुज संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? चतुर्थ तो कनिष्क। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? कुषाण युग है। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? कुषाण युग। निम्नलिखित मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है? यार ये में ऑप्शन ई है। ई है ही को नहीं हमें कोई।
संबंध चोलों से है। बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदेरिया महादेव मंदिर। भाई मैं बात बताऊं तो ये सभी है हमें। कैलाश मंदिर, कंदेरिया महादेव मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये है यार, सभी ये शायद है हमें। कैलाश, कंदेरिया, बृहदीश्वर, लिंगराज। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। चोलकालीन प्रशासनिक जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। नगरम। चोलकालीन प्रशासनिक जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। मिहिर का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। चोलकालीन प्रशासनिक जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। नगरम। मिहिर का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। ग्वालियर अभिलेख संबंधित है मिहिर भोज। मिहिर भोज से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। मिहिर भोज है प्रतिहार। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है लक्ष्मण से। किन की उत्पत्ति लक्षण से बताई गई है? प्रतिहारों की। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था। जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था। मामल्लपुरम नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन प्रथम। मामल्लपुरम नगर की स्थापना। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। महाराजा धीराज। जब यार श्रीगुप्त कर दो क्या हमें कि समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त प्रथम है तो है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने तो धारण करी महाराजा धीराज की उपाधि, और मामल्लपुरम नगर की स्थापना करी नरसिंहवर्मन प्रथम ने, और परम भागवत की उपाधि धारण करी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये क्या करम कंफ्यूज करे कि बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज। खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तंसुली से अपनी से राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया? खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासन काल में तंसुली से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया? पांचवें। पुंड्रवर्धन अधोलिखित में किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उत्तरी बंगाल है। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उत्तरी बंगाल। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? यानी कि कहाँ से संबंध रखता है पुंड्रवर्धन?
उत्तरी बंगाल। सुदर्शन झील का निर्माण कराया पुष्यगुप्त वैश्य। 1857 गदर के समय कानपुर में अंग्रेजी कमांडिंग अफसर कौन था? कानपुर की पूछ रहा है। सर हार्लोज व्हीलर। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के राज्य निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए गुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। जब निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए गुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत। जब सम्मिलित करना है बीकाजी, होशंग शाह, अहमद शाह बीदर है ना। जब सी में 4 3 है क्या 39? हाँ सी है। देख बीकाजी हाँ ये सही है। बीकाजी बीकानेर। होशंग शाह मांडू। अहमद शाह बीदर हो गया। प्रताप रुद्र हो गया उड़ीसा। बीकाजी का तो हो गया क्या? बीकानेर। फिर होशंग शाह का हो गया मांडू। अहमद शाह का हो गया बीदर। प्रताप रुद्र का हो गया उड़ीसा। बीकाजी बीकानेर। होशंग शाह है शासक था मांडू का। अहमद शाह शासक था बीदर का। प्रताप रुद्र ये उड़ीसा का। बीकाजी बीकानेर। होशंग शाह मांडू। अहमद शाह बीदर। प्रताप रुद्र उड़ीसा। खजुराहो का कंदेरी महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? यह है भाई साहब विद्याधर। कंदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो किसके द्वारा बनवाया गया? विद्याधर। कंदेरिया है ये मंदिर और कंफ्यूज करे यार। कौन सो कब और कहाँ है और किसने बनवाया था? और सेम सा है। कृष्णदेव व कंदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो कंदेरिया विद्याधर। दिल्ली सल्तनत विस्तार एवं प्रशासन। दिल्ली सल्तनत काल में खराज था हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर। दिल्ली सल्तनत काल में खराज था। खराज का मतलब जानता है ना क्या है खराज? हिंदू जमींदार से हिंदुओं पर धार्मिक कर। ऑप्शन देख तो हिंदुओं पर धार्मिक कर ये नहीं। मुस्लिम किसानों से एकत्रित भूमि कर, व्यापार कर, खराज। हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर टैक्स। बलवन प्रसिद्ध था रक्त और लोही की नीति के लिए। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर कृष्णा कर दो क्या? तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा यार। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कानी चैलगान का दमन किया? ये तो बलबन है। ये तो दमन किया बलबन है ना भाई। बलबन। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया?
इल्तुतमिश होना चाहिए इस महाशय। लोमस के सुल्तान ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राजविजय किस सन में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में 1290। आई समझ में? जलालुद्दीन के बाद में अलाउद्दीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राजविजय किस सन में हुआ? 1290। सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में किसका पदाधिकारी था? सल्तनत काल की बात है जिसमें ये पूछ रहा है कि भाई जो अमीर हाजिब था वो किसका पदाधिकारी था, किसका कर्मचारी था? अमीर हाजिब जब न्याय विभाग और धार्मिक मामलों की देखभाल करता था। दरबार के शिष्टाचार, हाँ ये है, दरबार के शिष्टाचार को क्रियान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना। अमीर हाजिब। अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? अलाई दिल्ली। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? मिन्हाजुस सिराज। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? मिन्हाजुस सिराज। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है। फतेहनामा ये तो को बात बताऊं। फतेहनामा को है भाई मोहम्मद गोरी, बलबन को नहीं आया। आई समझ में? महमूद गजनवी की सोमनाथ पर ये भी नहीं है। ए भी है अरबों की सिंध विजय से। अरबों की सिंध विजय से। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों की सिंध विजय से। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध फतेहनामा अरबों की सिंध वजह से। निम्न में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताओं भी समान रूप से दिखती है क्योंकि इसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग है? तो वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। मिल्कियत शब्द है। मिल्कियत ये पहले भी आ गया यार। मिल्कियत फारसी शब्द है। चल देखते हैं। अरबी शब्द है। अरबी अरबी अरबी। सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे। मवाजिब मवाजिब अनियमित सैनिकों के लिए सैनिकों को नकद वेतन भुगतान करना जब सैनिक अधिन्यास पाते थे। डी सी है सैनिकों को नकद वेतन भुगतान करना। मवाजिब मुआजिब मवाजिब। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वे थे सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी। भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन। अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वे थे सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी।
फना का, फना का कुआ है, दूर दूर तक कुआ है। अबू यजीद ने, अबू यजीद ने। फना एक गाना भी है ना, मैं तुझ पे फना हो जाऊं, कुछ ऐसे ही है ना, फना फना। अबू यजीद ने, फना उर्दू शब्द है, इसका मतलब नहीं है ना, उर्दू ही है। अबू फजीद ने। सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया? लंगर, गुरु नानक करू, गुरु अंगद करू, गुरु अर्जुन करू, के गुरु गोविंद सिंह करू? तो गुरु गोविंद सिंह तो चल छोड़। हाँ, लंगर, गुरु नानक, यह पहले की बात है, इसको भी छोड़। गुरु अंगद या गुरु अर्जुन? सी, गुरु नानक है यार। सिख धर्म से क्वेश्चन। गुरु नानक। गुरु नानक। मुगल साम्राज्य, आगरा का एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह? नहीं 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 नहीं, बहादुर शाह नहीं, शाह आलम, फर्रुखियर, मोहम्मद आजम। बहादुर शाह सेकंड ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बहादुर शाह सेकंड, सीधा क्वेश्चन है ये तो। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह सेकंड। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अपने काल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? शाहजहां। अकबर के समय गोड़वाना अभियान का नायक कौन था? आगा खान। अकबर के समय गोड़वाना अभियान का नायक कौन था? अता आगा खान। सूची पट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गुट में से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक और लेखक। जब देख ना, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरी, तबकात अकबरी, तबकात अकबरी, तबकात ई नासरी, तारीख फिरोजशाही, तारीख अल्फी। जब तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही बरनी, सी में दो दो दो। फिर तबकात अकबरी, चल छोड़ यार, टी है। तबकात अकबरी, निजामुद्दीन बख्शी, तबकात नासरी, मिनाजुल सिराज, डी है ना। तबकात अकबरी, जो एक निजामुद्दीन बख्शी, तबकात नासिरी, मिनाज उल सिराज, नासिरी। तारीख फिरोजशाही, ये सही था अपना ना। तारीख अल्फी, मुल्ला अहमद। जब तबकात अकबरी रचना है निजामुद्दीन बख्शी की, और फिर तबकात नासिरी, मिनाज उस सिराज, नासिरी सिराज।
है ना। सी से सी, सिराज, फिरोज शाही, बरनी, तारिक अल्फी, ये है मुल्ला अहमद। दोबारा से, तारिक अकबरी, तारिक अकबरी रचना है निजामुद्दीन बख्शी की। फिर तबक़ात नासिरी रचना है मिन्हाज उस सिराज की, मिन्हाज उल सिराज की। तारिक फिरोज शाही, बरनी, तारिक अल्फी, मुल्ला अहमद। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुनिए। जब डी है तबक़ात अकबरी, मिन्हाज बा, अकबरी का हो गया बख्शी, निजामुद्दीन बख्शी। तबक़ात नासिर का सिराज, फिरोज शाही का जयुद्दीन बरनी और अल्फी का मुल्ला अहमद। तबक़ात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ये बख्शी, तबक़ात नासिरी मिन्हाज उल सिराज, तारिक फिरोज शाही, जयुद्दीन बरनी, तारिक अल्फी, मुल्ला दाऊदिया अहमद। आईन अकबरी एक अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही है जब मार्को पोलो, महमूद गजनवी, एक सही है इसमें। फादर एंथनी मानसरेट, सी, हाँ, फादर एंथनी मानसरेट अकबर, फादर एंथनी मानसरेट अकबर। आलमगीरनामा का लेखक कौन था? मिर्ज़ा मोहम्मद कीजाम, मिर्ज़ा मोहम्मद कीजाम। आलमगीरनामा का लेखक कौन था? मिर्ज़ा मोहम्मद कीजाम। आलमगीरनामा का लेखक कौन था? मिर्ज़ा मोहम्मद कीजाम। फिर युग्म सही है फादर एंथनी मानसरेट अकबर। आईन अकबरी एक अकबर के साम्राज्य का सांख्यिक दस्तावेज है ना। जब तबक़ात अकबरी निजामुद्दीन अहमद बख्शी, तबक़ात नासिरी सिराज, फिरोज शाही, बरनी, अल्फी, मुल्ला दाऊदिया अहमद। अकबर समय गोडवाना अभियान का नायक कौन था? अता आगा खां, अता आगा खां। आलमगीरनामा का लेखक कौन था? मिर्ज़ा मोहम्मद कीजाम। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? रामायण का अब्दुल कादिर बंदायूनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अलबरेनी किताब उल हिंद, भेजी अकबरनामा, इसरदास काफी खां। अलबरेनी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी। आईन अकबरी एक अकबर के साम्राज्य का सांख्यिक दस्तावेज है। सांख्यिकी दस्तावेज है। कौन सा युग्म सही है? अकबर एंथनी मानसरेट। आलमगीरनामा का लेखक कौन था? मिर्ज़ा मोहम्मद कीजाम। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अलबरेनी, किताबुल हिंद। कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? अबुल हसन यामुनुद्दीन। अबुल हसन यामीनुद्दीन। चल दोबारा से देख, है ना। शाहजहाँ अकबर के समय गोडवाना अतागा खां, ये कर ही लिया। इसमें है तबकात अकबरी। निजामुद्दीन अहमद या बख्शी, तबकात नासिरी सिराज, फिरोज शाही बन्नी, तारिक अल्फी, मुल्ला दाऊदिया अहमद। फिर युग्म सही है जब या में फादर एंथनी मानसरेट अकबर। आलमगीर नामक लेखक कौन था? मिर्जा मोहम्मद की जाम। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अलबरेनी, किताबुल हिंद में कौन सा युग्म सही है? अलबरेनी, किताबुल हिंद। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अलबरेनी, किताबुल हिंद। निम्नलिखित किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? अब्दुल हसन यामुनुद्दीन। अमीर खुसरो की अबुल हसन यामुनुद्दीन। अच्छा, अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी अबुल हसन यामुनुद्दीन ने। अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी अबुल हसन यामीनुद्दीन ने। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? जब ये है, बाकी कुछ न कुछ त्रुटि है, लेकिन अटाला मस्जिद जौनपुर ये सही है। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? धर्मत का युद्ध, औरंगजेब व तारा। धर्मत का युद्ध है, औरंगजेब वर्सेस तारा, दोनों भाई है ये। हाँ, और तारा शायद बड़ा भाई, नहीं भाई है ये, पता नहीं बड़ा था छोटा, लेकिन औरंगजेब से शायद औरंगजेब से छोटा था ये, बाकी से सबसे बड़ा था। कुछ ऐसे ही है, यहाँ जाने सबसे बड़ा था पता नहीं। औरंगजेब तारा दोनों भाइयों में होता धर्मत का युद्ध। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ये है इसमें अटाला मस्जिद जौनपुर। आधुनिक भारत मुगलों का पतन। ठीक, कैसे यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? जब डच। हाँ, डच सही है। आधुनिक भारत मुगलों का पतन। श्रीरंगपत्तनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई? श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान। ठीक, अब श्रीरंगपत्तनम की संधि है ना, टीपू सुल्तान शायद यह हुई तृतीय आगल मैसूर युद्ध में हुई या फिर चतुर्थ। श्रीरंगपत्तनम की संधि थर्ड में हुई थी शायद। महाराणा रंजीत सिंह अधोलिखित में किससे भेंट किए बताए
जाते हैं, यानी किससे मिले थे? जब इसमें है, इसमें यार ऑप्शन कोई नहीं है उत्तरी। महाराज रणजीत सिंह अब्दुल में किससे भेंट किए बताए जाते हैं? लॉर्ड बेलेजी, वारेन हेस्टिंग, जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेस, विलियम बेंटिंग। हेस्टिंग होएगा शायद, या बेलेजली, पता नहीं भाई। निम्नलिखित में किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाई पे मसाले लेने आते हैं। हम ईसाई पे मसाले लेने आते हैं। रॉबर्ट दी नोबिली। रॉबर्ट दी नोबिली। निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाई पे मसाले लेने आते हैं। रॉबर्ट दी नोबिली। किसके शासनकाल में फकीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभावी थे? किसके शासनकाल में फकीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभावी थे? रणजीत सिंह। निम्नलिखित में किसने कलकत्ता की स्थापना की? चौपचारनोक। अच्छा, किसने कलकत्ता की स्थापना की? चौपचारनोक। अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभावी थे। रणजीत सिंह फकीर थे। हम ईसाई में मसाले लेने आते हैं। रॉबर्ट दी नोबली। भेंट पता नहीं यार, टुपले हैं या फिर बेलेजली है। बेंटिंग तो नहीं है। श्रीरंगपट्टनम की टीपू सुल्तान। किस यूरोप समुद्र में भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? डच। ब्रिटिश विस्तार एवं प्रशासन। ठीक। निम्नलिखित में कौन धर्मशास्त्रकार गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? निम्नलिखित में कौन धर्मशास्त्रकार गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? गोविंद राजा है। ठीक, गोविंद राजा। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? गोविंद चंद्र संबंधित है गहड़वाल। गोविंद राज। नाम सेम है भाई, है ना। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक। जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक था कृष्णराज। कृष्णराज उड़ीसा का शासक कृष्णराज। किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था? बी खुशहाल सिंह, तेज सिंह। सिख धर्म खुशहाल सिंह और तेज सिंह। सिराजुद्दौला के आक्रमण समय कलकत्ता का गवर्नर डेक गवर्नर था। डेक, हालक्रैन, आयरकूट, हडसन। डेक सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर डेक। निम्न से कौन सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, सर जॉन शॉर। लॉर्ड बेलेजली। चौथा आंग्ल-मिस्र युद्ध। लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड बेलेजली। चौथा आंग्ल-मिस्र युद्ध। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? वाटसन। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते
भेजा गया। वाटसन 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते भेजा गया। वाटसन है कलकत्ता पर 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए कलकत्ता पर 1756 की बात है, वाटसन को भेजा था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ? 1813 है। मेघालय। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। निम्नलिखित को सही कालम अनुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कुर्सी से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब पोलीगारों का विद्रोह, सी सी डी सही है। तमिलनाडु के पोलीगारों का विद्रोह फर्स्ट, ये टी सी है ना। फिर सेकंड है नील विद्रोह, फिर दक्कन अशांति, फिर है पावना विद्रोह। तमिलनाडु के पोलीगारों का विद्रोह, ठीक है। हाँ, पोलीगारों का विद्रोह। तमिलनाडु के पोलीगारों का विद्रोह सही है। फिर है नील विद्रोह, फिर है क्रम से है ना दक्कन अशांति, फिर पावना विद्रोह। पोलीगारों के बाद में नील, नील के बाद में दक्कन, दक्कन की अशांति के बाद पावना विद्रोह। संदेह रखिए, देखिए पावना ये कहाँ है? ये तो नहीं है। पावना विद्रोह 1873 से 76, नील विद्रोह 1859 से 60, तमिलनाडु के पोलीगारों 1799। नहीं ये सही है, टाइम दे रखिए लेकिन। टी पोलीगारों का, फिर नील, फिर दक्कन, फिर पावना। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जब केशव चंद्र। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। डी में एक, डी में एक, दोनों में है ना, जब यह तो गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज जब केशव चंद्र सेन। हाँ भी है। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन है ना। भारतीय ब्रह्म समाज एक मिनट भी है। आदि ब्रह्म समाज जब या में ए में दो, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। फिर है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकट सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। आदि ब्रह्म है ना देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकट, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा।
भारतीय तो केशव है, आदि है देवेंद्र नाथ। भारतीय ब्रह्मा तो है केशव, ठीक, और आदि का है देवेंद्र। थियो का तो ये होगा सत्य का ज्योतिबा फुले। भारतीय ब्रह्म समाज के समचंद थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑल कट सोसाइटी सत्यशोधक ज्योतिबा फुले। वहाबी संप्रदाय का उद्गम हुआ वहाबी 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 अरब में। वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ अरब में। 1800 क्रांति एवं अन्य विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला पुणे, नहीं केरल है, मोपला केरल, केरल। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये है डिजरेली। ब्रिटिश सांसद ने 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। डिजराइल। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष से समाप्त किया गया? 1911। 7 में हो, 11 में समाप्त। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सर नहीं, नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह खां। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत की सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। 15 जून 1948। जून 1948 से पहले ही कर दिया भाई। सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी जून 1948। इटली। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल भी। गांधी जी के राजनीति गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था दक्षिण अफ्रीका से। इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1931 में निम्न में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ये पहले नाम था इसका गदर पार्टी का। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920। जब नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक, बाकी को भी याद कर लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। कलकत्ता अधिवेशन 1924 में। बम्बई अधिवेशन 1985 में, 1885 में। बम्बई अधिवेशन 1885, कलकत्ता 24, लखनऊ 16। नागपुर, लखनऊ 16 है, कलकत्ता 24 है, बम्बई 85 है। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि टल्ला लो है, नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? टल्ला लो है, हरिपन। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि डला लो है, नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? हरिपन। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि डला लो है,
नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। निम्नलिखित में से उनके उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। जब गिरफ्त सही कूट का चयन क्रम अहमदाबाद, बम केस, सतारा, पेशावर, अलीपुर। चल अलीपुर ले लियो, चल रहे अलीपुर, फिर अहमदाबाद, फिर सतारा। को नहीं पता हो यार, ये भाई हमें अलीपुर है। अलीपुर के बाद में अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके बाद में है अहमदाबाद बम केस, फिर सतारा षड्यंत्र केस, फिर अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, 1 नंबर पे ये आ गया। फिर सेकंड नंबर पे आ गया अहमदाबाद बम्बे केस, फिर थर्ड पे सतारा षड्यंत्र केस, फिर पेशावर षड्यंत्र केस। अलीपुर, अहमदाबाद, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की? सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? दीवान चमनलाल। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम प्रधान महामंत्री कौन थी? दीवान चमनलाल। इंडियन सोशलिस्ट की शुरुआत हुई थी एस कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एस कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी एस कृष्ण वर्मा द्वारा। निम्नलिखित को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। जब बी है कालानुक्रम, रॉयल टाइटल्स एक्ट, यह कौन सा एक्ट होगा भाई? फर्स्ट पे, फिर या के बाद में है TC, उल्टा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर एल्बर्ट, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट। रॉयल टाइटल्स एक्ट, इसके बाद में हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर के बाद में एल्बर्ट विल के बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट। अच्छा, और रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत एक्ट के बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर एल्बर्ट विल, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट।
खुदीराम बोस संबंध थे। मुजफ्फरपुर से। व्याख्या, खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में हुआ था। ये मुजफ्फरपुर से संबंध थे। खुदीराम बोस। भारत की स्वतंत्रता से 1964 तक इतिहास। बांग्लादेश सरकार के निर्माण की घोषणा 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971। 24 मार्च है। विविध वशिष्ठपुत्र बलवान के नासिक प्रशस्ति के प्रांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? उत्तरी कोंकण। वशिष्ठपुत्र पुलवामी के नासिक प्रशस्ति के प्रांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? उत्तरी कोंकण। वशिष्ठपुत्र पुलवामी के नासिक प्रशस्ति के उपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? उत्तरी कोंकण। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? घनटोर। अमरावती घनटोर में। अधोलिखित में कौन सा मध्यशान नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जवाब है? बाघोर। बाघोर। प्रयाग प्रशस्ति का कोटूर अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित कोटूर। प्रयाग प्रशस्ति का कोटूर अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया? पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता है? यार ने बारी करी यार। एल व्यासम। दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता है एल व्यासम। संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई 1868। 1893 शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट भारत को किसने प्रतिनिधित्व दिया? स्वामी विवेकानंद। किस देश के संदर्भ में कार टच प्रणाली को उल्लेख आता है? पुर्तगाल। 1881 में जनगणना आयुक्त थे थॉमसन। हेली पद्धति से आशय था बंधुआ मजदूरी। हेली पद्धति बंधु मजदूरी। आड़ी ये या अन्य समझ ले। नटाल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है 2 1 4 3 यानी कि सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र। आर्य समाज उत्तरी भारत। श्री सरिन सभा पंजाब। परिपालन श्री नारायण धर्म केरल। ये है ना, जब सत्यशोधक समाज
महाराष्ट्र। फिर आर्य समाज, उत्तरी भारत श्री सरीन सभा, सरीन है नहीं, चार है हमें। पंजाब परिपालन, श्री सरीन सभा पंजाब परिपालन। फिर श्री नारायण धर्म केरल। महाराष्ट्र आर्य समाज, उत्तरी भारत श्री सरीन, पंजाब परिपालन श्री नारायण धर्म केरल। आर्य समाज, उत्तरी भारत श्री सरीन सभा, पंजाब श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरल। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, लेखक थे एस गोपाल। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। ठीक, 7 प्रतिज्ञा वचन निभाना। फिर है एस गोपाल। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक थे एस गोपाल। आर्य समाज, उत्तरी भारत श्री सरीन पंजाब, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरल। नटाल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। पहली पद्धति बंधुआ मजदूरी। 28 जनगणना आयुक्त थे थॉमसन। कार टच प्रणाली का उल्लेख आता है कार-टच पुर्तगाल। भारत के किसने प्रतिनिधित्व किया 1853 ईस्वी में? स्वामी विवेकानंद। संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई 1867। दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता A.L. बेसम। प्रयाग परिस्थिति का कोटूर अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोटूर। अधोलिखित में कौन मध्यासन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जवाब है? बागौर। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? गुंटूर, उत्तरी कोंकण। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।